नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान कानपुर और प्रयागराज में हुई कार्रवाई से आहत है, ऐसा आजम खान का कहना है। आजाद देश में हम वतनों के साथ ऐसा होना कतई जायज नहीं है। ये सब बातें आजम ने एक चुनावी सभा में कही। आजम ऐसा चुनावी प्रचार के मास्टर माने जाते हैं। हर चुनावी सभा में अपनी जेल की कहानी सुनाकर मुश्किलों को बरगलाने वाले आजम को योगी से मिलने में भी डर लगता है। अब एक बार फिर योगी पर क्या निशाना साधा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आजम खान का मानना है कि देश को एक नए समाजवाद की जरूरत आन पड़ी है। आजम खान का कहना है कि सपा के गए नेताओं को अब घर वापसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब की सपा मुलायम और आजम वाली सपा नहीं है। लेकिन अब हमें वही दौर वापस लाना है, जिसके लिए काफी मेहनत की जरूरत है। सपा नेता ने कहा कि अब पूरे प्रदेश में 2 उपचुनाव है, 50% हिस्सेदारी रामपुर की है। लंबी लकीर वही है कि हम इस चुनाव को जीत ले तो 50% के हिस्सेदार हम भी हो जाएंगे। 27 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहने पर आजम खान ने कहा कि उसको बताने के लिए कई महीने होने चाहिए। उस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं और लिखी भी जाएंगी। मैं खुद लिखूंगा। इंटरनेशनल लॉ कहते हैं कि किसी को तन्हाई में कैद में 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। ये कानून इसलिए बदला गया था कि गैर इंसानी कानून था। जब दुनिया गुलाम थी, कई राजाओं, बादशाहों और तानाशाहों हुकूमत थी। इनकी सत्ता को कोई चैलेंज करता था तो उनके साथ बड़े अमानवीय बर्ताव किए जाते थे। और इस अमानवीय बर्ताव में सबसे बड़ा अमानवीय बर्ताव ये था कि किसी ऐसे शख्स को जो इंसानों में रहता हो, उसी इंसान से हटाकर बेजान दीवारों के बीच 8x11 की कोठरी के बीच बंद कर दिया जाए। वहाँ 13 और कोठरियां ऐसी हों। सपा नेता ने कहा कि ये वो कोठरियां थी जिनमें ब्रिटिश पीरियड में उन लोगों को 1 या 2 दिन के लिए कैद किया जाता था जो मुजरिम होते थे या फिर आजादी का नारा लगाते थे, क्योंकि वो भी उससे ज्यादा तकलीफ वहां बर्दाश्त नहीं सकते थे। फिर पीछे दरवाजे से निकाल कर उनको फांसी दे दी जाती थी। पहले वो बैरिक्स में रखे जाते थे, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए उन कोठरियों में लाया जाता था। उनके साथ भी वो बर्ताव नहीं हुआ था जो 27 महीने हमारे साथ हुआ, अपने ही वतन में अपने ही लोगों के हाथों से। न हम पाकिस्तान के एजेंट थे और न ही देशद्रोही। इतने मुकदमों के बावजूद भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं मेरे ऊपर। आजम अपनी जेल की कहानी को सुनाते नहीं थक रहे हैं। अगर इतनी भयानक सजा दी जा रही थी तो आजम ने इस बात का जिक्र पहले क्यों नहीं किया? जो लोग आजम से मिलने जा रहे थे उन्होंने भी बाहर आकर कभी कुछ नहीं बताया। आजम के चुनावी हथकंडे हैं। चुनाव जीतने के लिए आजम को चुनाव में अपनी हार दिख रही है, तभी मुश्किलों को बरगलाया जा रहा है, एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।